सुनिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो एग्जाम में बहुत ही यानी 80% यानी 80% चांस से आने की, ऐसे सवाल जो आपके बहुत ही ज्यादा आपके खास करके एग्जाम के लिए VVIO यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में अबाउट 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लगभग 10 सवाल यहाँ पर लिखा गया है और 10 के 10 सवाल जो है जुड़ा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति से। किससे? फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांस के क्रांति से जुड़ा हुआ है भाई। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है टैले क्या था? टैले क्या था? जो हमारा जो टैले का बात हो रहा है ना, तो टैला एक प्रकार की भूमिकार थे, यानी एक ऐसी इंसान जिसका भी मतलब किसी भी कामकाज पर भूमि होता है कि नहीं, भूमिगत होता है कि नहीं, ठीक उसी तरह से एक टैला शब्द है, जो टैला का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार के वो भूमिका। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? या ये फ्रांसीसी क्रांति मैंने पहले ही बताया, क्लास शुरू होने से पहले ही बता दिया कि क्रांति एक बड़ा सा युद्ध है। क्रांति क्या है? एक बड़ा सा युद्ध है। तो कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 14 जुलाई 1789। ये कितना है? 1789, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुई थी भाई 14 जुलाई 1789 में, 14 जुलाई 1789 में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? लुई 16वां के कर बढ़ाने का क्या कारण थे? यानी लुई 16वां ये एक राजगद्दी पर यानी साम्राज्य है, ठीक है। तो ये लुई 16वें के कर बढ़ाने का क्या कारण थे? तो वो कर मतलब डिमांड वगैरह, चीजों के डिमांड वगैरह बढ़ा दिए थे, ठीक है, कर वगैरह बढ़ा दिए थे, जैसे कि मतलब टैक्स होता है कि नहीं, टैक्स, तो वो चीज को बढ़ा दिया था। तो भाई इसका कारण क्या था? बार बार युद्ध की मार, यानी उस देश में ना बार बार युद्ध हो रहा था, बार बार युद्ध हो रहा था, ठीक है। यदि थोड़ी ही दूर मतलब थोड़े कुछ दिन होते थे, रुकता था, उसके बावजूद फिर वो जो है वहां पर युद्ध शुरू हो जाता था। तभी तो एक लंबे समय तक युद्ध चलने वाले समय को ही हम लोग क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा था? बार बार युद्ध की मार हो रहे थे, यही वजह है कि वहां का जो कर था ना वो बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है टाउन हॉल के सामने कुल कितने लोग एकत्रित हुए थे? एकत्रित यानी इकट्ठे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर आइए, वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या है? टाउन हॉल के सामने कुल कितने लोग इकट्ठे हो गए थे? तो भाई लगभग 7,000, 7,000। क्या कितने लोग इकट्ठे हुए थे? 7,000। अब टाउन हॉल यानी फ्रांस जब टाउन हॉल है तो बहुत सारे ऐसे मारपीट हो रहा, भाई इसका युद्ध हो रहे थे, युद्ध हो रहा था, ठीक है, हो रहा है। तो युद्ध जो हो रहा था ना, तो इसके दौरान कुछ लोग टाउन हॉल के सामने जाकर के ना प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, रैली लेकर नहीं निकल जाता है कि चलो भाई ऐसा नहीं होने देंगे, या फिर ऐसे फलाना इंसान को सजा दो, सजा दो, सजा दो, ऐसे बोलकर के कुछ लोग रैली निकलते हैं ना, तो वही इसी तरह से कुछ लोग जाकर के टाउन हॉल के सामने मतलब जमा हो गए थे। तो कितने लोग जमा हो गए थे? 7,000 लोग। आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि टाउन हॉल के सामने या फिर निम्नलिखित में से टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हो गए थे? 5,000, 10,000, 9,000, 7,000। तो आप किसमें टिक लगा देने वाले? 7,000 में। अगला क्वेश्चन है 1790 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासन काल में हुआ था? जैसे शासन काल मतलब जैसे कि होता है ना शासन काल, जैसे कि मतलब वहां पर किसका शासन चल रहा था उस वक्त। जैसे कि हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में अभी श्री नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है कि नहीं? तो जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ भी अगर दुर्घटना हो रहा है तो उसी के शासन काल में हो रहा है, उसी के शासन काल में हो रहा है। वही सवाल कह रहा है कि 1790 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो किसके शासन काल में हुआ था? तो भाई लुई 16वां। क्या? लुई 16वां। थोड़ा सा नाक में खींच लेगा, सॉरी क्या? लुई 16वां बोल देंगे, नहीं होगा तो नाक पकड़ लेंगे, बस हो जाएगा अपना, ठीक है। फिर संभल कर, स्नट निकल ना जाए। स्नट मतलब समझ रहे हो ना? स्नट क्या बोलो तो हमारी भाषा में बोलो, ठीक है। तो स्नट ना लग जाए, ठीक है, सफाई रखो, ठीक है, ना तो मच्छर जाकर के बैठेंगे एकदम। मच्छर जहाँ बैठेगा एक के बार में छींकियां आएगी, और जितना स्नट रहेगा नाक में पूरा अरे अरे संभाल कर रहोगे, संभाल कर रहोगे। सर्दी का मौसम आइए रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाप रे, इधर आ जाओ।
तो किसके शासन काल में हुआ था? लुई 16वां। ठीक है। अच्छा, मैं आपको प्रत्येक मतलब 50 क्वेश्चन इसी तरह से एमसीक्यू 50-50 क्वेश्चन लिखाने के बाद मैं 40-40 क्वेश्चन का आपसे मैं टेस्ट भी लूंगा। ठीक है। और मैं यहाँ पर इस तरह से टेस्ट लूंगा कि आपको लगेगा कि भाई इस तरह से बोर्ड एग्जाम भी नहीं होता है। ठीक है। इस तरह से मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ और इतने बाखूबी तरीके से मैं आपका टेस्ट लूंगा। टेस्ट कैसे होगा? आप जब आप पेपर लेकर के बैठेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये जैक का तैयार किया हुआ है या फिर एनटीआर का तैयार किया हुआ है, पूरे एकदम हुबहू। हाँ, हालांकि एडमिट में नहीं दूंगा, एडमिट कार्ड में नहीं दूंगा, लेकिन उसके अलावा जो भी काम होगा ना एकदम परफेक्ट होगा। आप भी बोलेंगे वाह सर मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? पुलिन वर्ग। कौन सा वर्ग? पुलिन वर्ग। अच्छा आगे बढ़े। मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? लुई XIV। लुई XIV का। किसका? लुई पहले लुई ने बोल तो लुई XIV का। दैट्स इट। अच्छा, उसके इसी क्वेश्चन को मैं चार ठो मतलब ऐसे घुमा दूंगा। कैसे? देखिए, मैं ही राजा हूँ। ठीक है। बोलते हैं ना कि कभी कभी हम भी बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं, ऐसा बात नहीं बोलते। छोड़ दो, हो रहा है। आइए इधर। मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था भाई? लुई XIV का था। मेरे प्यारे इधर आइए। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ था? XVI। ठीक है ना, XVI। अब ठीक है, आप लोग के नजर के सामने याद नहीं हुआ, देख कर पढ़िए। ठीक है। यहाँ पर आइए, मैं एक बार और पढ़ूंगा। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? यहाँ पर आइए, राजगद्दी। ओके, वेरी गुड, लव यू। इधर आइए। राजगद्दी और आसीन ये मतलब क्या? जैसे कि मान लो एक पद है। अच्छा, डीजीपी जानते हैं आप लोग? जानते हैं ना? डीजीपी पुलिस का सबसे बड़ा पद है। डीजीपी पुलिस का सबसे इसलिए हंस रहे थे। अरे वो पो में आकर दो होता है, ये पद पद है। अरे तेरी कैसा अच्छा है। इधर आइए, चलिए। तो डीजीपी पुलिस का सबसे बड़ा पद है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो अगर आपको डीजीपी बनना है ना, इसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। आपको कोई किताब पढ़ करके आप डीजीपी नहीं बन सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको पापड़ ही बेलना पड़ेगा ना छोटा। कैसे? ही धरा। जैसे मान लीजिए कि पहले तो आपको यूपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा। किसकी? यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आपका पता नहीं कितने सारे पापड़ बेलने के बाद आपको IAS IPS की जॉब मिलेगी। उसके बाद आपको उस जॉब के दौरान आपको 30 साल बिताने होंगे। यानी IPS IAS की जॉब आपको तकरीबन 30 साल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर सरकार के नजर में अगर आपका काम उसे अगर अच्छा लगा तो फिर आपको प्रमोट करेगा। ठीक है, यानी आपका प्रमोशन करेंगे, तब जाकर के आप डीजीपी बन सकते हैं, वो भी 30 साल बिताने के बाद। अब आप पता लगाइए, जो इंसान 30 साल की उम्र में IAS बने, वो 30 साल जॉब करेगा तब उसका चांस है डीजीपी बनने का। यानी 60 साल। अब 60 साल तो इधर चला ही गया। अब पता नहीं सरकार गवर्नमेंट उसको कब प्रमोशन करेंगे, है कि नहीं? हो सकता है 5 साल भी लग जाए प्रमोट करते करते। और काम अगर उसको अच्छा ना लगे तो तुम रहो उसी में जिंदगी गुजारो। आपके जैसे ढेर सारे IAS IPS खड़े हैं। अगर आपका काम अगर उससे अच्छा लगा फिर भी 5-10 साल और आपको प्रमोशन करते करते लग जाएगा। तो 60 साल में और 10 साल जोड़िए, कितना साल हो गया? 70 साल। पता क्या चला? 70 साल में कोई डीजीपी बनकर भी क्या करेगा बताइए? समझ रहे हैं कि नहीं? है कि नहीं? तो डीजीपी सबसे बड़ा पद है। खैर आइए इधर। क्वेश्चन क्या है कि हाँ यहाँ ये तो जैसे कि मान लीजिए कि राजगद्दी पर आसीन हुआ, मतलब वहां का जो शासन था
वहां का जो शासक था, ठीक है, शासन करने वाला जो शासक था, तो वहां पर क्या हुआ कि 1774 में कोई और वहां पर इंटर हुआ, यानी उस सीट पर, उस गद्दी पर कोई और आसीन हुआ, मतलब दूसरा कोई वहां पर बैठा। तो वो कौन था भाई? देखो एक्स वी आई। आइए, लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा। लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? मुर्दा नहीं, मुद्रा। मुद्रा, खुदरा मत बोलो रे छोटे। मुद्रा, मुद्रा मतलब क्या होता है? मुर्दा नहीं रे चोट्टा, यही सब करोगे। आप आ जाओ लाइन पे। लिब्रे क्या है? अच्छा, लिब्रे क्या है, क्या था? खैर कोई बात नहीं है, ये फ्रांस की मुद्रा। मुद्रा मतलब समझ रहे हो ना? पैसा, पैसा, कैसा, कैसा, पैसा, ठीक है ना? अच्छा, ये जैसे कि भारत का मुद्रा भी होती है, भारत का मुद्रा नहीं होता है, भारत का भी मुद्रा होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जो पेमेंट जमा नहीं किए हैं, आप लोग क्या करेंगे? फटाफट से कल जमा कर देंगे, ठीक है। और आपका जो प्रत्येक महीना का ऑफर है 50 रुपया, आप याद रखें कि 250 रुपया आपका महीना है, और 5 तारीख से पहले जो पेमेंट जमा करेगा उसका 50 रुपया ऑफर, यानी 200 रुपया जमा करना पड़ेंगे। और उनमें से आपका 200 रुपया बचा, उनमें से फिर आपका 1 रुपया और डिस्काउंट, मात्र ऑन 99 रुपया, 199 रुपया, ठीक है। अब इसको अगर आप टाइम पे जमा नहीं कर पा रहे हैं तो भाई 51 रुपया आपका बचना था वो नहीं बचेगा। हालांकि ज्यादा नहीं लेंगे, फिर से आपका उतना है। आपको अगर बचाना है तो 5 तारीख से पहले अगले महीने से याद रखोगे, कल 250 रुपया कल लाके जमा कर दोगे सर, इज्जत से नहीं आने तो फिर बेइज्जत करेंगे ना, फिर मत बोलना। आइए, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या नहीं दिख रहा बाबा, कौन टाइल्स बोल रहा? टाइल्स बोल रहा? अरे घर में बैठाने वाला टाइल्स, टाइल। अच्छा खैर, आइए, और मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो अगर कहीं भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर फैलाएं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।